हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे जैंगनन क्षेत्र के 10 डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स वह मारे गए हैं, तो फिर वहां के कमांडर जूजेंग का क्या रिएक्शन होने वाला है और एक्लिप्स के टीम मेंबर को जब ये पता चलेगा कि अभी मेन फाइट होने वाली है और ब्लिज़र्ड सिटी के मेन एलाइड ट्रूप्स जब फाइट में उतरेंगे तो फिर रोनी संगठन एक्लिप्स ग्रुप की क्या हालत होने वाली है। इसलिए वीडियो में बने रहें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और कुछ न कुछ कमेंट भी कर दिया करें। और जैसा कि रेन को पता चला, इस वक्त जो अटैक हुआ था वह जो म्यूटेंट्स थे वे सभी बाहरी सिटीज के लोग थे और ये लोग तो हम लोगों के लिए कम खतरा पैदा कर सकते थे और देखा जाए तो असली खतरा ब्लिज़र्ड सिटी है। इससे यह पता चलता है कि वे लोग अपने एलाइड ट्रूप्स को खोना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो बातचीत करने के लिए एक और मौका है। अब हम लोगों ने तो अपनी पावर्स भी दिखा दी है, इसलिए हम लोगों के पास बातचीत करने का एक मौका है। और जिंगू जी आगे बता रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे लोग इतने आसानी के साथ हमारी रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। आखिरकार उन्होंने अपने एलाइड ट्रूप्स को तो अभी तक नहीं भेजा है। वे अपने एलाइड ट्रूप्स को भेजेंगे, उसके बाद ही वह हमारे शर्त को मान सकते हैं। इसका मतलब है ब्लिज़र्ड सिटी ने जो अभी फोर्स भेजी थी वह सिर्फ हम लोगों की स्ट्रेंथ, हम लोगों की पावर को जांचने के लिए था। और अगली बार जब वे लोग अपने ट्रूप्स को भेजेंगे तो इन्वेस्टिगेशन टीम के उनके मेंबर्स हो सकते हैं। यह एक कठिन लड़ाई हो सकती है। और रेन बता रहे थे, कुछ पाने के लिए कुछ बड़ा करना होता है। यदि हम लोग इस भूमि पे अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं तो हम लोगों को फाइट तो करनी होगी। अगर हम लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक भयंकर युद्ध से गुजरना होगा। और कोलंबस ही वह व्यक्ति था जो कि बाहरी दुनिया की खोज किया था। वह मूल निवासी से लड़ते हुए मर गया, लेकिन उसकी खोज ने पूरी दुनिया में बदलाव ला दिया और वह देश में भारी संपत्ति ले आया। और भविष्य में हम लोग भी ऐसे पर्सन बन सकते हैं जो कि इतिहास में लिखे जाएंगे और लोग हम लोगों को जन्मों जन्म तक याद रखेंगे। इस भूमि का सबसे पहले आनंद लेने वाले हम लोग ही होंगे। सिमोनो भी कह रहा था कि हाँ बॉस, हम लोग तो अभी भी इस जगह का आनंद ले ही रहे हैं। और तलवारबाज तासुका मोटो वह भी कह रहा था कि हम लोग भी कभी पीछे नहीं हटते। और नानको भी वह काफी खुश नजर आ रही थी, वह भी उस बात से इम्प्रेस हो चुकी थी। वैसे भी हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास तो मायूमी है जो कि हम लोगों का सबसे खतरनाक तुरु का पत्ता है। हमें तो इसके रहते चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और सिमोनो कह रहा था, क्या ये आदमी अभी भी काम का है? मैं इसे मारकर इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। रेन उसे मना करते हुए वह बता रहे थे, नहीं, ये अभी भी काम का है। इसके साथ वह लिथियानलों की ओर देख रहे थे। हम लोग इसे वापस भेज सकते हैं और जियांगनान क्षेत्र के लिए एक मैसेज भी छोड़ सकते हैं। जैसा कि हम लोग पावरफुल लोग हैं और हम लोगों को लड़ना पसंद नहीं है। अगर बातचीत से मसला सॉल्व हो जाता है तो हम लड़ने से बेहतर बातचीत करना पसंद करते हैं। रेन के मन में बहुत सारे प्लान चल रहे थे, वह अपने मन में बहुत सारा प्लान को बना चुका था, इसलिए वह लिथियानलों को अभी मारा नहीं है। और दूसरी तरफ ब्लिज़र्ड सिटी के मुख्यालय का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे तुयुंगली कमांडर जूजेंग को रिपोर्ट करने के लिए आए थे। और जब कमांडर जूजेंग ने उस रिपोर्ट को देखा तो वह काफी शौक में थे, उसकी आंखें काफी बड़ी हो चुकी थी। वह अपने हाथों को मेज पे पटकते हुए वह खड़े हो गए और तुयुंगली को गौर से देख रहे थे। वह कह रहे थे, एक्लिप्स के टीम मेंबर चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वह इतने जल्दी इतने लोगों को मार नहीं सकते। यहाँ तक कि हमारी जांच टीम भी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने अपने 13 मेंबर्स को भेजा भी नहीं और हमारे 10 डेल्टा लेवल के म्यूटेंट्स 1 घंटे के अंदर मारे जाते हैं। और तभी तुयुंगली बता रहे थे, सामान्य ज्ञान के हिसाब से ऐसा होना पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के पास में हम लोगों की जानकारी, इंफॉर्मेशन जानने का कोई तरीका हो सकता है। और जूजेंग बता रहे थे कि आप आगे बताएं, मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं। और तुयुंगली बता रहे थे, पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हमारे ब्लिज़र्ड सिटी में कोई गद्दार होगा जो कि हमारे 10 टीम मेंबर्स के बारे में पूरी जानकारी दे रहा होगा। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि उनमें से किसी के पास में ऐसी एबिलिटीज होंगी जो कि हम लोगों के बारे में सारी जानकारियां उसके पास में होंगी और वह करंट के सारे एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन भी उसे मालूम होंगे। असल में हम लोगों ने जिस टीम को जिस दिशा में भेजा था उसे काउंटर करने के लिए वैसे ही म्यूटेंट्स को उन्होंने भेजा, जिसकी वजह से वे लोग हार गए। उन लोगों को पहले से पता था कि उनकी एबिलिटीज क्या हैं और जैसा कि अगर कोई किसी की एबिलिटी के बारे में जान जाता है तो उसे काउंटर करने के लिए कैसी एबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी वह पहले से जानता है। इसीलिए वे सभी वैसे ही लोगों को भेजा था। और
और जहाँ तक बात है रोनिन संगठन के एक्लिप्स टीम मेंबर्स के बारे में, और जहाँ तक हो सकता था हम लोग तो नियोन लोगों से उनकी एबिलिटीज के बारे में पूछ सकते थे, उनके बारे में जानकारियां तो हासिल कर ही सकते थे ना। कमांडर जूजेंग बता रहे थे वे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने से वे लोग मना कर दिए। वे बता रहे थे कि वे सभी ऑफिशियल लोग नहीं है, उनकी जानकारी नहीं होती है, वे सभी टीम मेंबर्स उनके रिकॉर्ड में नहीं आते हैं, और वैसे भी वे लोग हम लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। वे तो चाहते ही हैं हमारे एरिया में हमला हो और हम लोग कमजोर हो जाएं। अपोक्लिप्स के टाइम पे हम किसी पे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें बात बस ये है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उन सभी रोनिन एक्लिप्स के टीम मेंबर को मारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और वास्तव में अदर कंट्रीज के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बारे में जानते हैं। वे सभी देखना चाहते हैं कि हम लोग इस वक्त इस टाइम का कैसे मुकाबला करते हैं, हम लोग कैसे सरवाइव कर पाते हैं। हमें अपने रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए इन रोनिन संगठन के लोगों को यहीं पे मारना होगा, नहीं तो हमारी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ।